मित्रों नमस्कार। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारा स्वास्थ्य हमारी छोटी आंतों के गट बायोम्स पर निर्भर करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारी गट्स में है उन पर निर्भर करता है। आज हम बात करेंगे शुगर की, डायबिटीज़ की, जिससे सारी दुनिया परेशान है। भारत में तो हर चौथा व्यक्ति डायबिटीज़ से परेशान है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ तो एक अवस्था है जिसमें हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो ग्लूकोज की मात्रा शरीर उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण असंख्य बीमारियों की तरफ वो व्यक्ति चल पड़ता है। शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से यहाँ तक कि आपको मेंटल यानी ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, आपके जख्म नहीं बढ़ते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जो शुगर के कारण जन्म लेती हैं। अब शुगर कोई बीमारी नहीं, लेकिन शुगर के कारण इतनी बीमारियां हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए अब तक क्या किया जा रहा है? अब तक एलोपैथी में मेटफॉर्मिन, इंसुलिन और उसके कॉम्बिनेशन आदि दिए जा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो शुगर को ख़त्म नहीं करते, लेकिन वो पैनक्रियाज को प्रेशराइज करते हैं अतिरिक्त इंसुलिन निकालने के लिए, और वो अतिरिक्त इंसुलिन हमारे ब्लड सेल स्वीकार भी नहीं करते। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है कि इंसुलिन होने के बावजूद भी हमारे ब्लड सेल ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आप दवा लेने के बाद भी वहीं खड़े हो जाते हैं आकर, जहाँ की दवा लेने से पहले खड़े थे। अब ये ब्लड शुगर हुआ कैसे? ये ब्लड शुगर पहली बात बैक्टीरियाज के कारण भी है। बैक्टीरियाज के कारण कैसे है वो बताता हूँ। दूसरा, खान पान के कारण कैसे है वो बताता हूँ। और उसके बाद इसको रिवर्स करने के उपाय भी मैं आपको बताऊँगा, प्राकृतिक उपाय। गट बायोम में क्या है कि हमारी जो छोटी आते हैं, आपको शायद पता हो, उनका अगर एरिया निकाला जाए तो टेनिस कोर्ट जितना होता है। और इसके अंदर हमारी शरीर की सारी केमिकल फैक्ट्रियां हैं। जितने केमिकल चाहिए शरीर के वो हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं यहाँ पर, और रक्त के माध्यम से जहाँ जहाँ जिस अंग को चाहिए वहाँ पहुँचा देते हैं। अब क्या है कि गट के सुरक्षा के लिए टी सेल और बी सेल शरीर ने लगा रखे हैं, ताकि कोई अनवांटेड बैक्टीरिया अंदर ना चला जाए, गंदा बैक्टीरिया, अनवांटेड बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में ना चला जाए। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बैड बैक्टीरिया है उसके आउटर सरफेस पे नपवाते हैं, गोलियां खा लेते हैं, और उस गोली से थोड़ी देर के लिए शुगर डाउन हो जाती है। हम समझते हैं डायबिटीज़ ख़त्म हो गई। नहीं, डायबिटीज़ ख़त्म नहीं, ये प्रोसेस है, इसको ठीक करना पड़ेगा। प्रोसेस को हम 3 एंगल से देखते हैं। पहली तो एक बात है, जो अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है वो हमारे भोजन से ही उनको मिलना चाहिए। जैसे फाइबर है, सोल्यूबल फाइबर, जैसे सोल्यूबल फाइबर क्या है? लहसुन में होता है। फाइबर, आटे का फाइबर भी निकाल देते हैं, वो भी खाना चाहिए, क्योंकि वो भी उनका भोजन है, वो हमारा भोजन नहीं है, उनके लिए खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। और ये जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड को तो बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई लाभ नहीं है, इसके अत्यंत और भी नुकसान है। एक तो बात भोजन पे आई, और भोजन उचित मात्रा में ही करना चाहिए, बार बार नहीं करो। अपने टाइम के अनुसार सुबह शाम अपना भोजन करो, ज़्यादा भोजन मत करो। कम भोजन खाना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। अब आ जाइए, हमारे गट बैक्टीरिया अगर सही हैं तो क्या होता है? जैसे ही वो एक्स्ट्रा शुगर जनरेट होती है, गट्स में अंदर जाती है, और बैक्टीरिया सही है, तो बैक्टीरिया का भोजन है ग्लूकोज, सुक्रोज, वो बैक्टीरिया इस भोजन को कलेक्ट कर लेंगे। तो ब्लड में अगर बैक्टीरिया सही है आपकी छोटी आंतों में, तो शुगर को अंदर रक्त में जाने ही नहीं देंगे, वो उनका भोजन बन जाएगी, और वो सारा स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो आपका गट बायोम ठीक है, आप भोजन को ठीक कर लेते हैं, आप समय पे भोजन खाते हैं, और एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज में हमारा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो बर्न हो जाता है। तो इन तीन चीज़ों को अगर राइटली फॉलो किया जाए तो हम अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं और आनंदपूर्ण जी सकते हैं, और ताकि बची हुई बीमारियों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसी
आपको अगर अपना गट बायोम ठीक करना है तो आप कैफिर, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, जिसका चित्र भी अभी दिखाया जा रहा है, इसको प्रतिदिन लेना चालू करो और इसको जीवन का हिस्सा बना लो। इससे क्या होगा, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, किसी का विकार नहीं होगा। क्योंकि आने वाले 20 साल के बाद की बीमारी का जन्म आज हमारी आंखों में पैदा होता है और उसका हमें लक्षण या जो उसका दर्शन है वो 45 साल के बाद, 50 साल के बाद दिखता है। हार्ट अटैक बड़ी एज में आता है, 40-45 साल, तो जवानों को भी आने लगा। लेकिन इसकी नींव जब आप 1 साल के थे उसी वक्त रख दी गई थी, क्योंकि गट्स के अंदर जो है वो जो मैंने बताया था अभी, LPS, वो जाता है, वो जाके जमा होता है, जीन्स हमारे रक्त के सेल को म्यूटेट करता है और जो है वो हार्ट को ब्लॉकेट कर देता है और इसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक की नींव बहुत पहले रखी जाती है, इसलिए आज ही सचेत हो जाएं और अपने गट बायोम को ठीक करें ताकि शुगर क्या अन्य बीमारियों से भी आपका छुटकारा हो जाए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। कहाँ मिलेगा? ये मैंने तो टर्की से मंगवाए थे इंपोर्ट करके, क्योंकि ओरिजिनल ग्रेन्स वहीं पर है और उन्हीं को मैंने आप उनको मल्टीप्लाई किया है और ये ग्रेन आपको मुझसे मिल जाएंगे और नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे और एक ही बार लेने हैं, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा फार्मूला बता दिया जाएगा कि आप इसको पुनः 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 यूज कर सकेंगे और अपनी जनरेशन को भी दे देंगे, तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे।